सबसे पहले हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और जोनल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे कर्मठ और जुझारी प्रत्याशी हमको सुल्तानपुर से मदन भाई की शक्ल में दिए हैं। इनका हम बहुत धन्यवाद, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तानपुर से एक रिकॉर्ड कायम करेगी और हम लोग यहाँ से जीत के जाएंगे। प्रत्याशी हमारा ईमानदार है, जुझारू है, पूर्व सभासद रह चुका है, लोगों का आजमाया हुआ प्रत्याशी है, शहर का रहने वाला है, आवाम के बीच रहता है और सुल्तानपुर की सारी समस्याओं को बखूबी किसी की दूसरे की बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बेहतर जानता है। पहली बार लड़ने जा रही है नगर में। जी लड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग खुल के साथ में हैं, हम लोग खुले सपोर्टर हैं। हमारा पूरा मोहल्ला सपोर्ट कर रहा है जी। बाकी अल्लाह के हाथ है, इज्जत दिल्लत हो जाएगा। वैसी साहब को हमेशा वोट देंगे, जीते हारे वो अलग बात है जी। सबसे पहले तो पार्टी ने बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया है, उसके लिए पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया कि जो कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं मदन भाई यहाँ पे चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और इनका जो है सपोर्ट हर वर्ग कर रहा है, सिर्फ एक वर्ग का वोट नहीं, इनको सारे वर्गों को वोट मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो इस बार जीत इनको कामयाबी मिलेगी। नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? नगर की जनता को यही कहना चाहेंगे अगर मदन भाई जीते तो जितनी भी नगर की समस्याएं हैं वो सबके जो है समस्याओं को पूरा निस्तारण किया जाएगा और सबको साथ लेकर के चला जाएगा। ये चुनाव सबका चुनाव है, सिर्फ मदन भाई का चुनाव नहीं है। आपको कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे नेता लगते हैं, संविधान के दायरे में रह करके वो बोलते हैं और ये उनकी बहुत ही अच्छी आदत है कि मतलब वो संविधान उनसे लोगों को सीखना चाहिए। अगर किसी को संविधान के बारे में नहीं पता है तो ओवैसी साहब के आवाज़ को सुने, उनकी बातों को सुने और संविधान के बारे में सही जानकारी लेकर के तब वो मैदान में आए। आखिरकार से क्या मतलब है? अभी तक मतलब जैसे कि आज 24 तारीख है, लास्ट डेट है। असल में सुनिए, जब पार्टी दमदार होती है और दमदारी जब दिखाना होता है, दिखना होता है तो ऐसे ही लेट होता है। एंड टाइम पर फैसला करने में दिक्कत आ रही थी। पार्टी मजबूत है समाजवादी ने उन समय, हाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, वो कोई मैटर नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवादी रही नहीं गई है, वो जातिवादी पार्टी है। और फिर मुस्लिम कैंडिडेट से उससे क्या मतलब है? अगर मुस्लिम कैंडिडेट पे ही जा रहे हैं आप तो मेरा तो कैंडिडेट भी मुस्लिम है, मेरी पार्टी भी मुस्लिम है, वो कोई मसला नहीं है। राजनीति में हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। और हकीकत ये है कि आने वाले वक्त में अगर पब्लिक ने हमको वक्त दिया, मौका दिया, तो मैं दिखाऊंगा कि सेकुलर पार्टी होती कैसे है, उसके काम कैसे होते हैं इंशाअल्लाह। और मेरा जो प्रत्याशी है मुहर्रम अली उर्फ मदन, बिल्कुल आप समझ लीजिए चीर कर लड़ेगा इंशाअल्लाह। हाँ, आसानी से लौटी नहीं लेने देगा, ये हम आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि हम कैसे भाजपा को जिता रहे हैं? आप हमको बताइए, मेरा सवाल आपसे है, आप बताइए मैं कैसे जिता रहा हूँ भाजपा को, कैसे जिता रहा हूँ? कुछ बात पूछेंगे आप, कैसे हम जिता रहे हैं? मतलब आपका आशय ये है, आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, आशय आपका ये है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट है या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है, मेरा कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा गया तो वो अपना वोट लेगा, तो उनके बाप की बपौती है क्या मेरा वोट? मुसलमान किसी का गुलाम है क्या? हकीकत यह है कि वो मेरा वोट बैंक है, वो मेरे वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। उनको तो चाहिए कि विड्रा कर लें, अपने प्रत्याशी को उतारें ही ना। इस बार लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। वजह उसकी मैं बता दूं, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं प्रदेश से लेकर के ज़िले तक, सब एक हैं। जो गए हैं, जो हैं, जो आए हैं, वो सब एक हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा। और हर सियासी कौम का एक रहनुमा होता है, तो आज मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अवैसी साहब जब मैदान में आए हैं तो यही तो है ना, सारे लोग तो हो चुके हैं और उन्होंने सुल्तानपुर में कोई विकास तो किया नहीं है। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं ना कि सबको तो आपने आजमाया है, इस बार आप हमें दीजिए, उसके बाद विकास देखिए। तो हम ये मुद्दा लेके जाएंगे ना, बाकी तो सब हो चुके हैं ना, कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, कोई 4 बार हुआ है ना। तो हम तो एक न्यू कमर है ना, हम उनको आप एक नई चीज़ चुनिए। दुनिया आगे बढ़ रही है, नई चीज़ों को चुन रही है, तो इसलिए आप नया हमें चुनिए और देखिए फिर हम आपको दिखाते हैं विकास क्या होता है।
कि आपने इस काबिल समझा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में मजलिस जीतने आई है, हम हारेंगे नहीं। हमारा कैंडिडेट सबसे मजबूत कैंडिडेट है, न उसके ऊपर कोई दाग है न धब्बा है। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है लोकतंत्र की। उसमें हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ हैं कि एक असद साहब हैं जो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचा रहे हैं। हमारे साथ सब हैं, बैकवर्ड भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जो भी असद साहब को जानते हैं वो सब मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह हम ये चुनाव जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। हमारे टक्कर में कोई है नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है भाई। जहाँ पे पुलिस के सामने गोली मारी जाए और हत्यारे को कुछ ना हो, 30-30 पुलिस वाले बैठे हों, उनको कुछ ना हो, कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? कानून व्यवस्था तो बढ़ाई जा रही है। यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ रही है, यहाँ पे आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद कहाँ कम हो रहा है? एक 5 साल का चुनने वाला MLA, एक बार का MP, उसकी हत्या की जाती है। सब आतंकवादी हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। भाई कानून व्यवस्था एकदम ख़त्म हो चुकी है, ना न्यायालय में हो रहा है, ना शासन प्रशासन से हो रहा है। जो अभी पुलिस की अभिरक्षा में हत्या हुई है अतीक और अशरफ की, उससे ये साबित हो जा रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम निचले पायदान पे चल रही है। तो इसलिए कानून व्यवस्था का कोई बेस नहीं रह गया है। न्यायालय से सुरक्षा मांगी है, न्यायालय ने भी इनकार कर दिया है। एक आदमी की उसी प्रोटेक्शन 1000 आदमी जा रहे हैं, 1000 पुलिस फोर्स लगी है, उसके बाद भी हत्या हो जा रही है। इसका मतलब प्रशासन या तो सहयोग से हो रही है या तो प्रशासन मिला हुआ है उसमें। प्रत्याशी हमारा इंशाल्लाह जीतेगा। जिले का अच्छा प्रत्याशी है, बढ़िया प्रत्याशी है, लोगों का सहयोग है और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी।